गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2 BCA एवं 2 MSc CS की जॉइंट क्लास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के अंतर्गत यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को बी ट्री के नाम से जानते हैं। बी ट्री एक स्पेशल टाइप की ट्री है जिसके रूट मतलब क्या होता है, जहाँ से टी स्टार्ट होती है। जैसे ये ए नाम का एक नोड है, बी सी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट में हम एक से अधिक नोड रखकर उसमें से एक से अधिक ब्रांचेस निकाल सकते हैं। जैसे ये एक ट्री है, अभी तक क्या होता था, रूट नोड में हमने एक नोड रखा, मान लीजिए एक वैल्यू रखी ए, लेकिन बी ट्री के साथ क्या होगी, ए और बी दो रूट नोड हो गए और 1 2 3 4 ये ब्रांचेस इसके साथ निकल सकती हैं। मतलब कोई अभी बाइनरी का कॉन्सेप्ट है कि दो होनी चाहिए, ये लीजिए ब्रांचेस है, ठीक है। तो हम एक से अधिक नोड में, पहली बात तो रूट नोड में एक से अधिक नोड रख सकते हैं और उनमें एक से अधिक ब्रांचेस निकाल सकते हैं। इस प्रकार की ट्री को हम एम बे मल्टी रास्ता, मतलब अधिक ज़्यादा से ज़्यादा वे तरीके, तो एम्बे ट्री भी कहा जाता है। इस ट्री के नोड एक से अधिक, ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स और चिल्ड्रंस के पॉइंटर को रख सकते हैं। मीन्स जो इस प्रकार की ट्री है
इसके नोड में एक से अधिक रिकॉर्ड रख सकते, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, और इनके कई सारे चिल्ड्रन भी रखे जा सकते हैं। बी ट्री को बैलेंस्ड सॉर्ट ट्री भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड सॉर्ट ट्री। बैलेंस सॉर्ट ट्री का मतलब होता है कि इसमें बैलेंस ज़्यादा हाइट नहीं दी जाती है, लेवल नहीं होते हैं, तो इसमें बैलेंस करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन यह बाइनरी ट्री नहीं होती। बी ट्री इज ए specialized MB tree that can be widely used for disk access। जो बी ट्री जिसका स्पेशलाइजेशन एम्बे ट्री कहलाता है, मीन्स इसको एम्बे ट्री के नाम से जानते हैं, इसका बेसिकली जो सबसे अधिक यूज होता है वो डिस्क मतलब हार्ड डिस्क, वहाँ पर जो भी डेटा स्टोर होता है उसे एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स एक ही रूट्स के कई सारे ब्रांचेस निकालकर डेटा स्टोर होता है और उस डेटा को अपनी आवश्यकता के अनुसार हम आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर m कैन हैव एट मोस्ट m-1 कीज। जो बी ट्री होती है उसके अगर m ऑर्डर है तो उसमें जो कीज होंगी वो m-1 होंगी और उसके m चिल्ड्रन होंगे। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बी ट्री इज its capability to store large number of keys in a single node and large key values by keeping the height of the tree relatively small। बी ट्री का जो सबसे मेन रीजन है तो इसकी कैपेबिलिटी के आधार पर है, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है एक नोड पर एक से अधिक कीज को स्टोर करके लार्ज नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर पाने की क्षमता है। इसमें इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसकी जो हाइट है वो अन्य ट्री की अपेक्षाकृत छोटी हो जाती है, जिससे हमें उसके हाइट को
हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी ट्री एक विशेष एम्बेड ट्री है, मल्टीवे, जैसे मैंने पहले बताया, जिसका उपयोग डिस्क एक्सेस के लिए व्यापक रूप से किया जा सकता है। ऑर्डर एम के एक बी ट्री में अधिकांश m-1 कीज और m चिल्ड्रन हो सकते हैं। बी ट्री का प्रयोग करने का एक मुख्य कारण एक ही नोड में बड़ी संख्या में कीज और लार्ज की वैल्यूज को स्टोर करने की क्षमता है, जो ट्री की ऊंचाई को अपेक्षाकृत कम रखते हैं। ऑर्डर एम के एक बी ट्री में एम्बेड ट्री की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा इसमें निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं। बी ट्री में प्रत्येक नोड में अधिक से अधिक m चिल्ड्रन होते हैं। बी ट्री के प्रत्येक नोड में रूट नोड और लीफ नोड को छूकर कम से कम m/2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। रूट नोड में कम से कम 2 नोड होने चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया है कि रूट नोड में अभी तक हम एक ही नोड रखते थे, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 2 नोड होने चाहिए, इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ से ब्रांचेस इसकी निकलेंगी। ठीक है, जितने भी ब्रांचेस वो रखना चाहेंगे उस हिसाब से ब्रांचेस होंगी। सभी लीफ नोड समान लेवल पर होने चाहिए। इस ट्री की एक खासियत है, अन्य ट्री में क्या होता था, जो लीफ नोड अथवा टर्मिनल नोड होता था वो कहीं पर भी किसी भी लेवल पर हो सकता है, लेकिन इसके लीफ नोड एक ही लेवल पर होंगे। जैसे अगर ये एक ट्री है और ये इसके लीफ नोड है,
तो ये एक लेवल कहलाएगा। ये 0 हो गया और ये 1। अन्य ट्री में क्या होता था, यहाँ भी लीफ नोड हो जाता था, यहाँ भी लीफ नोड हो जाता था और यहाँ भी लीफ, नहीं, इसमें एक लेवल पे लीफ नोड होने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि सभी नोड्स में चिल्ड्रन की संख्या समान हो, मतलब ये कोई जरूरत नहीं है कि जो इसके नोट्स हैं, रूट नोट्स के बाद जो भी सब नोट्स आएंगे उसमें जो चिल्ड्रंस की संख्या एक समान ही हो, लेकिन प्रत्येक नोड में m/2 संख्या के नोट्स होने चाहिए। A B tree of order 4 is shown in the following image। देखिए ये रूट नोड हो गया, ये इसके सब नोड हो गए। यहाँ पर देखिए 29, 32 इस नोड में वैल्यू है। फिर ये 10 और 23, 30, 31, 45, 58, फिर इधर 90 और 98। इसमें सेवेंटी और 85, इसमें 93 और 96, 101, 110। लेकिन एक चीज आप देखें, ये सभी लीफ नोड है। 10, 23, 30, 31, 45, 58, 70, 85, 93, 96, 101 एंड 110। एक चीज आपने गौर किया होगा, ये सभी क्या है, टर्मिनल अथवा लीफ नोड। ये सेम लेवल पे होते हैं। और दूसरी गौर करने वाली बात है कि रूट नोड इसकी एक विशेषता है कि नोड के बाद जो नोड की वैल्यू होगी उसके लेफ्ट सब नोड की वैल्यू अपने रूट नोड से कम होगी, लेकिन उसके राइट सब नोड मतलब राइट चाइल्ड की वैल्यू अपने रूट नोड से अधिक होगी और
लेफ्ट नोड से कम एक अधिक होगी, कम से कम एक अधिक होगी। देखिए रूट नोड यहां पे तुम्हारा क्या है 60, फिर लेफ्ट में 29 और 29 से बड़ा 32, लेकिन है दोनों 60 से छोटे। फिर राइट में चलते हैं तो 90 और 98, लेकिन अगर उनके लेफ्ट से मिलान करें तो दोनों उनसे अधिक है। इसी तरह से इनके टर्मिनल की बात की जाए तो 10 और 23, तो 10 लेफ्ट हो गया, उससे बड़ा 23 हो गया। फिर इसी तरह से लेफ्ट में 30 और फिर 31, 45, 58, 70, 85, 93, 96, 101 एंड 110। ठीक है, तो 101 और 110 उससे अधिक। तो इस तरह से ये 4 आर्डर पे है। ठीक, तो इस तरह से हम बी ट्री को समझ सकते हैं। ऑपरेशन ऑन बी ट्री, सबसे पहला ऑपरेशन है सर्चिंग। सर्चिंग इन बी ट्रीज is similar to that in binary search tree। हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री में थ्री टाइप्स का ट्रावर्सल पढ़ा था, तो उसी तरह से हम बाइनरी सर्च ट्री की तरह ही इसमें भी सर्चिंग आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन इंसर्टिंग। इंसर्शन आर डन एट द लीफ नोड लेवल, मीन्स इसमें जो इंसर्शन होता है वो लीफ नोड लेवल पर होता है। तीसरा ऑपरेशन है डिलीशन। तो जो इंसर्शन लीफ नोड से होगा तो डिलीशन भी इसमें कहां से होगा, लीफ नोड से ही होगा। तो डिलीशन इज आल्सो परफॉर्म्ड एट द लीफ नोड्स, द नोड which is to be deleted can either be a leaf node or an internal node। जो इसमें डिलीशन होता है वो लीफ नोड से ही होता है, या फिर इंटरनल नोड्स के द्वारा होता है। तो ये था बी ट्री का कॉन्सेप्ट। बी ट्री के साथ साथ आज हम लोगों की 3rd यूनिट ओवर होती है। यदि किसी को इस यूनिट्स में किसी टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।